दोस्तों, मायावती ने विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। मायावती ने आकाश आनंद के कंधों पर हरियाणा में होने वाले विधानसभा की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी है। आखिर मायावती के इस नए मास्टर स्ट्रोक के पीछे क्या रणनीति है, ये सब आज हम जानेंगे। और दोस्तों, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर अपरिपक्व आकाश आनंद को महज 2 महीने के भीतर वापस बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद आखिर क्यों दे दिया गया। तो इसका जवाब है दोस्तों, बदल रही राजनीति के हिसाब से एक नई और युवावादी सोच और लोकसभा में रैलियों में यूथ को आकर्षित करने के लिए जोशीले भाषण देने वाले एकमात्र आकाश आनंद, जो अब तक की पार्टी की लाइन से बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए। बसपा के पास सिवाय आकाश आनंद के यूथ फेस नहीं है। बीएसपी के एक धड़े को आकाश आनंद पसंद करता है और यही कारण है कि आकाश आनंद के कंधों पर मायावती ने वो पुरानी जिम्मेदारी फिर से सौंप दी है जो पहले मायावती ने अपरिपक्व कहकर उनसे छीन ली थी। दोस्तों, वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मायावती ने एक नई रणनीति बनाई है, जिसके मुताबिक बसपा सुप्रीमो ने आकाश आनंद को वहां की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी है। और इस बार का हरियाणा का विधानसभा चुनाव आकाश आनंद के लिए एक परीक्षा सी है। और ना केवल आकाश आनंद का दोस्तों, बल्कि मायावती के भाई आनंद कुमार का भी है, क्योंकि मायावती ने लंबे अरसे के बाद अपने भाई आनंद कुमार को राजनीति में दोबारा सक्रिय किया है। आकाश आनंद के साथ मिलकर हरियाणा का चुनाव संभालने की जिम्मेदारी सौंपी है। पर वहीं दोस्तों, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये कि बसपा अध्यक्ष मायावती ने काशीराम के जमाने से चली आ रही इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो और बसपा की दोस्ती को आगे बढ़ाने का जिम्मा दोनों के कंधों पर सौंपा। और यही वजह है कि इनेलो के साथ गठबंधन की औपचारिक घोषणा भी आनंद कुमार और आकाश आनंद की मौजूदगी में की गई। तो वहीं दोस्तों, हरियाणा चुनाव में बसपा के 37 प्रत्याशियों के चयन का जिम्मा, जिस सीटों पर बसपा के उम्मीदवार उतरेंगे, वो जिम्मेदारी भी मायावती ने इन 2 युवाओं नेताओं के कंधों पर सौंपी है। जिससे एक बात तो साफ है दोस्तों कि हरियाणा में बीजेपी का सुपड़ा साफ बिल्कुल होना तय है, क्योंकि एक तरफ बसपा, दूसरी तरफ इनेलो, तीसरी तरफ इंडिया गठबंधन, सब मिलकर बीजेपी को हरियाणा से साफ करने में लगे हुए। और अब आकाश आनंद ही तय करेंगे कि आखिर हरियाणा में किसे प्रत्याशी के तौर पर उतारना है। इन सब के अलावा दोस्तों, विधानसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत के बाद मायावती की इनेलो नेताओं के साथ जो संयुक्त रैलियां होनी है, उसका खाका भी खुद आकाश आनंद तैयार करेंगे, क्योंकि ये जिम्मा मायावती ने आकाश आनंद के कंधों पर दी हुई है। और इस नई जिम्मेदारी को लेकर ये कहा जा रहा है कि अगर आकाश की रणनीति हरियाणा में सफल होती है और बसपा को सफलता मिलती है तो यूपी में उनकी नई सियासी पारी का आगाज हो सकता है और आकाश आनंद यूपी में एक नई कमान संभाल सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दें कि हरियाणा में बसपा के संस्थापक काशीराम की चौधरी देवीलाल से मित्रता रही है। पहले भी दोनों दल गठबंधन करके चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार के लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद बसपा को हरियाणा चुनाव में खासी उम्मीद है। और इसी को लेकर जानकारों की माने तो मायावती ने इसी वजह से आनंद कुमार और आकाश आनंद को हरियाणा चुनाव की कमान सौंपी है, ताकि दोनों की सियासी जमीन को मजबूत किया जा सके। और एक युवा नेता होने के नाते युवाओं को अपनी तरफ खींचने के साथ एक नई रणनीति के तहत बसपा का वो पुराना अस्तित्व भी आकाश आनंद और आनंद कुमार वापस दिला सके, जिसको लेकर मायावती ने ये नया मास्टर स्ट्रोक चला है दोस्तों। खैर, अब देखना यही है कि आकाश आनंद मायावती के दिए हुए कर्तव्य को कितने अच्छे तरीके से निभा पाते हैं। वैसे आप मायावती के इस नए मास्टर स्ट्रोक के बारे में क्या सोचते हैं, अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अरुण चौरसिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।